हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे या उसके सिद्धांत क्या थे उनको हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 से क्या क्या ऐसे तथ्य बनते हैं जिनको हम सकारात्मक तथ्य कह सकते हैं और क्या क्या नकारात्मक तथ्य। यानी सकारात्मक तथ्य का अर्थ क्या होता है कि ऐसे तथ्य जो एनसीएफ 2005 में दिखाई दें, अगर कहीं ऑप्शन में तो वह तुरंत समझिएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार सही है। अगर नकारात्मक तथ्य की बात करें तो ऐसा तथ्य जहां भी दिखाई दे तो तुरंत आप उस चीज को समझ लीजिए कि जहां नकारात्मक तथ्य हो तो यह नहीं हो सकता, कंफर्म है। तो आइए सीधी सी बात करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में हम सकारात्मक और नकारात्मक तथ्य के बारे में। देखिए, पहला कौन? सकारात्मक तथ्य, यानी जिसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव फैक्ट, और फिर नकारात्मक तथ्य। यानी नेगेटिव देखिए, सकारात्मक तथ्य यानी पॉजिटिव फैक्ट और नेगेटिव फैक्ट। ठीक, अब पॉजिटिव फैक्ट क्या क्या होंगे जो अगर कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत समझिएगा कि यह ऑप्शन सही होगा, और जहां भी नकारात्मक तथ्य दिखाई दे तुरंत समझिएगा यह ऑप्शन गलत होगा। जैसे देखिए, एनसीएफ 2000 किस पर बल देता है? तो पहला नंबर बाल केंद्रित शिक्षा पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। अगर बात करें तो एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देता है? बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालकों को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता तथा उसके बौद्धिक स्तर के आधार पर हमें शिक्षा देना चाहिए ना। इस चीज पे बल देता है कि हमें बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा देना चाहिए। बालक की योग्यता क्या है, बालक किस योग्यता पर है, उसके आधार पर हमें शिक्षा देनी चाहिए। फिर देखिए, दूसरा नंबर अगर हम कहें तो क्रियात्मक एवं रचनात्मक। देखिए, एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 बालक को क्या बनाना चाहता है? क्रियाशील, और उसमें तर्क और वितर्क करने की यानी उसमें रचनात्मक क्षमता पर बल देने की बात करता है। कहता है हमें बालक को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए तथा बालक को स्वतंत्र चिंतन के लिए छोड़ना चाहिए। बालक जब चिंतन करेगा, तर्क वितर्क करेगा तो बड़ी आसानी से समझ सकता है ना। तो दो चीजें, पहला बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देने की बात करता है, दूसरा क्रियात्मक एवं रचनात्मक शिक्षा, तीसरा विभिन्न गतिविधियों में बालक को शामिल करना ना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना या बालक को शामिल करना। देखिए, जो एनसीएफ 2005 है वह कहता है कि हमें बालक को क्या करना चाहिए? विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। मतलब जो भी कुछ हम पढ़ाएं उसमें हम बालक को शामिल कर दें ताकि अनेक प्रकार की गतिविधियों को करते हुए बालक क्या करे? शिक्षा ग्रहण करे।
फिर देखिए अगला नंबर है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। कौन सा? तो कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। देखिए अध्यापक को कक्षा में यानी खास रूप से प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप, यानी जब उसको पढ़ाना है तो करना क्या चाहिए? कक्षा में कुछ ऐसे क्रियाकलाप तथा अभ्यास कार्य चुने जाने चाहिए जो छात्रों की क्षमता या उसके बौद्धिक क्षमता के अनुरूप हो, उनकी योग्यता के अनुरूप हो, ऐसे क्रियाकलाप करवाते रहना चाहिए। अगला जो नंबर है देखिए पहला है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, क्रियात्मक एवं रचनात्मक शिक्षा, विभिन्न गतिविधियों में छात्र को शामिल करना, या छात्रों यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या बालक को शामिल करना, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। ठीक, अब देखिए कक्षाई चर्चा को बालक के दैनिक जीवन के साथ जोड़ना। कक्षाई चर्चा को बालक के दैनिक जीवन के साथ जोड़ना। यानी कहीं भी देखिए हुआ कक्षाई चर्चा को, यानी कक्षा में जो भी चर्चा हम करें या छात्र जो अध्यापक जिस भी प्रकार की चर्चा करे उसको क्या करें? जो विभिन्न प्रकार की यानी कक्षाई चर्चा को बालक के दैनिक जीवन के साथ जोड़ना। खास रूप से गणित पढ़ाते वक्त यह चीज ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ऐसे हम उदाहरण प्रस्तुत करें जो बालक के दैनिक जीवन से संबंधित हो ना। अगर ऐसा होगा तो बालक आपकी कक्षा में रुचि लेगा, और जब बालक आपकी कक्षा में रुचि लेगा तो आप बालक से संबंधित जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख के चलते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं ना। देखिए अगला नंबर हस्त परिचालकों का प्रयोग। हस्त परिचालकों का प्रयोग, यानी बालक को ऐसे ऐसे प्रयोग सिखाने चाहिए जिससे वो अपने हाथ से, यानी हाथ पे किसी भी गणना को आसानी से कर ले, या कुछ ऐसे प्रयोग करे या कुछ ऐसी वस्तुएं बनाए जिसके आधार पर वह बहुत अच्छे ढंग से सीख सके। फिर देखिए अगला है समस्या समाधान। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना ना। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित देखिए हमेशा छात्र को इस हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह समस्या का समाधान स्वयं कर सके, यानी छात्र के समक्ष हमें हमेशा समस्याएं उत्पन्न करनी चाहिए। अगर हम छात्र के समक्ष कोई समस्या रखते हैं तो हम इन छात्रों को प्रोत्साहित करते रहें कि छात्र क्या करे, उन समस्याओं का स्वयं हल करे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 करीब करीब 7 फैक्ट हैं जिस पर आधारित जो प्रश्न है एनसीईआरटी पूछता हर साल। एनसीईआरटी से सीटेट में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, दूसरा क्रियात्मक एवं रचनात्मक शिक्षा, तीसरा विभिन्न गतिविधियों में बालक को शामिल करना, चौथा कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, फिर अगला कक्षाई चर्चा को बालक के दैनिक जीवन के साथ जोड़ना, हस्त परिचालकों का प्रयोग, समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करना। यानी इतने जो फैक्ट होंगे या तथ्य होंगे वह कैसे होंगे? पॉजिटिव फैक्ट होंगे या सकारात्मक तथ्य होंगे या धनात्मक तथ्य होंगे। जहां भी यह तथ्य दिखाई दें
तुरंत समझिए बात सही है एनसीईएफ 2005 के अनुसार ना। फिर देखिए अब इसके नकारात्मक तथ्य क्या होंगे, तो पहला नंबर हो सकता है व्याख्या देना। व्याख्या देना, देखिए अगर कहीं भी हो जाए कि व्याख्या करना या व्याख्यान देना, तो यह प्राथमिक कक्षा के लिए क्या होगा, नकारात्मक तथ्य होगा, या फिर होगा उपदेश देना। अगर कहीं व्याख्या देना या उपदेश देना दिखाई दे, तुरंत समझिए एनसीईएफ 2005 के तहत यह नकारात्मक तथ्य अर्थात नहीं हो सकता है। फिर सूत्र या एल्गोरिज्म, सूत्र या एल्गोरिज्म को याद करना। देखिए जहां भी सूत्र या रटने की समस्याएं हो या रट के याद किया करवाया जा, उस चीज को हमेशा नकारात्मक में रखा जाता है। फिर अगला नंबर है कार्यपत्रक देना। कार्यपत्रक देना, देखिए कार्यपत्रक देना भी अगर कहीं आता है तुरंत समझिए नकारात्मक तथ्य है। और लास्ट नंबर जो होगा भेदभाव करना। भेदभाव करना, देखिए इतने कुछ हो सकते हैं, जैसे यह जो इधर जितने भी हैं सकारात्मक तथ्य हैं, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, क्रियात्मक एवं रचनात्मक शिक्षा, विभिन्न गतिविधियों में छात्र बालक को शामिल करना, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, कक्षाई चर्चा को बालक के दैनिक जीवन के साथ जोड़ना, हस्त परिचालकों का प्रयोग, समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करना। अगर इतना आता है तो तुरंत समझिए एनसीईएफ 2005 के अनुसार यह हो सकता है। लेकिन जहां भी आपको दिखाई दे कि व्याख्या देना या उपदेश देना या सूत्र या एल्गोरिज्म को याद करना या कार्यपत्रक देना या भेदभाव करना, तुरंत समझिए यह क्या है, नकारात्मक तथ्य है जो नहीं हो सकता है, एकदम पर निश्चित तौर पे यह नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए इस पर जो आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, आइए उन क्वेश्चनों को लेते हैं। जो क्वेश्चन इस पर आधारित पूछे गए हैं सीटेट में, आइए उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं कि सीटेट में एनसीईएफ 2005 से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईएफ 2005 मानता है कि एनसीईएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो
वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। देखिए जो ऑप्शन ए दिया गया, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। ऑप्शन सी है कक्षा के चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। कक्षा के चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। और ऑप्शन डी है उसे पढ़ाने की विधि। देखिए सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में क्या चीज, सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका, मतलब सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। यानी उपर्युक्त सिद्धांत कौन, सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका ना। सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका क्या है, तो देखिए क्या प्रश्न दिया गया, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। और पहले ही नकारात्मक जो तथ्य हमने पढ़ा या नेगेटिव जो पॉइंट हमने पढ़ा उसमें लिखा ही ना कि जहां भी सूत्र याद करने की बात हो या एल्गोरिज्म को याद करवाने की बात हो या सूत्र को, तो वह तो ऑप्शन गलत होगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में जो प्रस्तुत सामग्रियां हैं उसको लिखने का तरीका तो बताना चाहिए ना, क्योंकि सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका में हो सकता है। फिर देखिए कक्षा के चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, यानी जो कक्षा में हम क्या कर रहे हैं, कक्षा के चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। और आपने लिखा भी है कि हमें क्या करना चाहिए पॉजिटिव में कि कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास करवाने का कार्य करना चाहिए, उसे पढ़ाने की विधि। यानी सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका,
तो उसे पढ़ाने की विधि होनी चाहिए, अर्थात यह तो होनी चाहिए, यह भी होनी चाहिए, यह भी होनी चाहिए। लेकिन आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। अब अगर निर्धारित आपने सूत्र बता दिया तो विद्यार्थी में सोचने एवं तर्क करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, अर्थात ऑप्शन जो ए होगा यह नहीं होगा। और कह भी रहा है कि पालन नहीं करता, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी को कहीं भी जो अगर सूत्र कहीं भी बताने की बात आए तो तुरंत समझिएगा कि यह नकारात्मक तथ्य है, यानी कौन सा पालन नहीं करता? तो ऑप्शन ए पालन नहीं करता कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। अगर विद्यार्थी को आप निर्धारित सूत्र बता देंगे तो उसमें सोचने और तर्क करने की क्षमता का कोई विकास आप नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए ऑप्शन ए होगा। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी 2005 में खास रूप से सीटेट में जो प्रश्न पूछे गए उनको अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।